सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं सबसे पहले हेडलाइंस। कांग्रेसियों ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के पुण्यतिथि को मनाया बलिदान दिवस के रूप में। 9वें मिस एंड मिसेस बनारस प्रतियोगिता एवं 6ठे मास्टर एंड मिस लिटिल स्टार ऑफ बनारस प्रतियोगिता का संपन्न हुआ प्रथम ऑडिशन। भगवान भास्कर का रौद्र रूप जारी, रविवार को पारा पहुंचा 44 के करीब, सड़कों व गंगा घाटों पर पसरा सन्नाटा। और पुरानी पेंशन योजना बहाली हेतु संयुक्त मंच उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में निकला मशाल जुलूस। और अब समाचार विस्तार से। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि को कांग्रेसियों ने बलिदान दिवस के रूप में मनाया। जिला व महानगर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी का पुण्यतिथि बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया। मैदागिन स्थित राजीव चौक पर स्वर्गीय राजीव गांधी की प्रतिमा पर कांग्रेसियों ने पुष्प अर्पित कर अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपने नेता को याद किया। इस मौके पर मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय उपस्थित रहे। अपने उद्बोधन में श्री राय ने कहा कि हम आधुनिक भारत के निर्माता भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आधुनिक सोच और निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता वाले नेता थे राजीव गांधी जी। भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के साथ ही उनका अन्य बड़ा मकसद 21वीं सदी के भारत का निर्माण रहा है। अपने इसी सपने को साकार करने के लिए उन्होंने देश में कई क्षेत्रों में नई पहल की, जिनमें संचार क्रांति और कंप्यूटर क्रांति, शिक्षा का प्रसार, 18 साल के युवाओं को मताधिकार, पंचायती राज आदि शामिल हैं। कार्यक्रम का संयोजन महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे व जिलाध्यक्ष राजेश्वर पटेल ने किया। इस मौके पर पार्षद गुलशन अली, दुर्गा प्रसाद गुप्ता, संजीव सिंह, फसाहत हुसैन बाबू, डॉक्टर राजेश गुप्ता, दिलीप चौबे, मनीष मरोलिया, बिलाल अंसारी, इस्लाम जी, हसन मेहंदी कब्बन, अब्दुल हमीद, पारसनाथ यादव, प्रमोद वर्मा, विनय जायसवाल, सतीश गुप्ता, आशीष गुप्ता, रोहित दुबे, परवेज खां, सतीश सिन्हा, श्रवण गुप्ता समेत दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इस देश के नौजवानों को रास्ता दिखाया, उनको अपना मताधिकार, नौजवानों को वोट देने का अधिकार दिखाया। गाँव में जो पंचायतें हैं, नगर निगम है, उसमें जो उन्होंने 73वां 74वां संशोधन करके देश को एक अधिकार दिया, पंचायत से लेकर नगर निगम को, वो निश्चित तौर से पूरे आज आईटी सेक्टर जो आज हर हाथ में मोबाइल है, कंप्यूटर है, आज देश कहां से कहां जा रहा है, दुनिया में हम सबसे आगे बढ़ रहे हैं, ये हमारे नेता राजीव गांधी जी की देन है। आज हम सब लोग उनको निश्चित तौर से याद करते हैं। उनको जाने से हम सब उनकी बहुत कमी महसूस करते हैं और निश्चित तौर से उनके दिखाए हुए रास्ते पर कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से आगे बढ़ रही है, चल रही है। पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए संयुक्त मंच उत्तर प्रदेश के बैनर तले मशाल जुलूस निकाला गया। पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मंच एनजेसीए के बैनर तले पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली को लेकर एक मशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें सभी केंद्रीय व राज्य कर्मचारी, नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी समन्वय समिति, अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ, रेल डाक सेवा कर्मचारी संघ, खादी ग्राम उद्योग कर्मचारी संघ, डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉयज यूनियन, उत्तर प्रदेश मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस एसोसिएशन, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, राज्य कर्मचारी महासंघ, चतुर्श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ एवं विशिष्ट बीटीसी वेलफेयर एसोसिएशन आदि संगठन शामिल थे, जो वाराणसी कैंट रेलवे परिसर से इंग्लिशिया लाइन होते हुए भारत माता मंदिर तक जुलूस को निकाले। मशाल जुलूस में पुरानी पेंशन हक है हमारा लेकर रहेंगे नारे के साथ भारी संख्या में महिलाएं भी मौजूद थीं और वो नारे लिखी तख्तियां लेकर चल रही थी तथा मशाल जुलूस के साथ साथ भारत माता मंदिर परिसर में पहुंचने पर यह सभा में तब्दील हो गई, जिसकी अध्यक्षता कर रहे राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद वाराणसी के जिलाध्यक्ष शशिकांत श्रीवास्तव ने बताया कि कोई कर्मचारी नई पेंशन योजना से संतुष्ट नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार को हर हाल में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करनी पड़ेगी, अन्यथा विवश होकर हमारे प्रमुख नेता शिव गोपाल मिश्रा एवं हरि किशोर तिवारी को राष्ट्रव्यापी आंदोलन की घोषणा करते हुए दिल्ली कूच का आह्वान करना पड़ेगा, जिससे पूरे देश का कर्मचारी शामिल होगा। आंदोलन हमारा राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन गया है। अगर सरकार हमारी बात पे गंभीर नहीं होगी, हमारी मांग को नहीं मानेगी, पुरानी पेंशन बहाल नहीं करेंगी, तो निश्चित रूप से हमारे जो आदरणीय शीर्ष नेतृत्व हैं शिव गोपाल मिश्रा जी, जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं रेलवे के,
और हरकिशोर तिवारी जी जो कि राज्य कर्मचारी संघ परिषद के अध्यक्ष हैं, ये शीघ्र ही आंदोलन करने के राष्ट्रव्यापी आंदोलन के समर्थन में हम लोग अब लखनऊ और दिल्ली की ओर कूच करेंगे। इसके बाद ये मशाल जुलूस हमारा केवल से केवल न्यू पेंशन स्कीम जो है उसको वापस लेने के लिए हम लोग मशाल जुलूस निकाले हैं और आगे भी 21 तारीख को विधानसभा पे और उसके अगले 21 तारीख को दिल्ली जंतर मंतर पे भी हम लोग प्रदर्शन करने वाले हैं। काशी में लगातार पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गर्मी से बचने के लिए लोग आम के पन्ना और नींबू पानी का सहारा ले रहे हैं। काशी में लगातार पड़ रही भीषण गर्मी से जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अधिकतम टेम्परेचर जहां 43 से 44 डिग्री के बीच चल रहा है, तो ऐसे में लोगों को बाहर निकलने में कठिनाई हो रही है। मजबूरी में बाहर निकल रहे लोग अपने चेहरे को पूरी तरह से ढक कर चल रहे हैं। वहीं लोग गर्मी व लू से बचने के लिए शीतल पेय पदार्थों का भी सेवन करते हुए देखे जा सकते हैं। हर समय गुलजार रहने वाले काशी के घाटों पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। कुछ विदेशी सैलानी भी गर्मी से बचने का जुगाड़ अपनाते हुए देखे गए। वहीं कुछ लोग दोपहर में भी स्नान करते हुए दिखे। काशी विश्वविद्यालय के भूभौतिकी के वैज्ञानिक मनोज कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि वर्तमान में टेम्परेचर 43 से 44 डिग्री तक चल रहा है और यह 45 डिग्री तक बढ़ने की संभावना है और आने वाले कुछ दिनों में इसमें राहत मिलने की उम्मीद कम ही दिख रही है। वहीं 80 घाट पर दुकान चलाने वाले विनोद साहनी ने कहा कि दोपहर में गर्मी को देखते हुए घाटों पर आवागमन बिल्कुल न के बराबर है। वहीं आम का पन्ना पी रहे राम सिंह चौहान ने बताया कि भीषण गर्मी में आम का पन्ना, नींबू पानी ही हम लोगों का सहारा बना हुआ है। अभी अगले 2-3-4 दिन तक कोई ऐसी उम्मीद नहीं है कि इसे कम हो, तो संभावना यही है कि ये बढ़ करके आधा डिग्री 1 डिग्री बढ़ करके हर दिन 44-45 तक भी जा सकता है। लोगों को थोड़ी गर्मी से राहत मिल ऐसी कोई संभावना अभी नई नियर फ्यूचर में नहीं दिखाई दे रही, तो मान के चलें कि अभी रेडी रहें गर्मी से लड़ने के लिए। हाँ, यही है कि थोड़ा ड्रिंक वगैरह ले रहे हैं और कपड़ा वपड़ा बांध के निकल रहे हैं और बस, और क्या ही बचाव करेगा आदमी। 2 ही रास्ते ही हैं, या तो घर में रुके या फिर ये सब लेते रहे। काम करना है तो गर्मी में काम भी करना है और काम भी करना है, उसके साथ यही है कि कुछ ड्रिंक्स वगैरह लेते रहें, ग्लूकोज लेते रहें ताकि एनर्जी बनी रहे और गर्मी से बचे रहें। शनिवार को गुलाबबाग स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर महानगर कार्य समिति एवं महासंपर्क अभियान की बैठक संपन्न हुई। भारतीय जनता पार्टी महानगर द्वारा शनिवार को गुलाबबाग सिगरा स्थित पार्टी कार्यालय पर महानगर कार्य समिति एवं महासंपर्क अभियान की बैठक संपन्न हुई। बैठक के प्रारंभ में मुख्य अतिथि क्षेत्रीय महामंत्री और प्रभारी संतोष पटेल, महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय, महापौर अशोक तिवारी, पूर्व विधायक श्यामदेव राय चौधरी तथा पूर्व विधान परिषद सदस्य डॉक्टर वीणा पांडे ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय व डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर वंदे मातरम गीत प्रस्तुतिकरण से बैठक की शुरुआत की। बैठक की अध्यक्षता एवं स्वागत करते हुए महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय ने कहा कि संगठन की सेवा करते हुए कार्यकर्ताओं के त्याग, बलिदान व समर्पण से ही ट्रिपल इंजन की सरकार बन सकी है। काशी की जनता के आशीर्वाद तथा सभी कार्यकर्ताओं के बल पर ही काशी में इतिहास रचने का कार्य हो सका है। महापौर अशोक तिवारी ने कहा कि यह ऐतिहासिक जीत मोदी, योगी व कार्यकर्ताओं की जीत है, जहां कार्यकर्ताओं ने तन मन धन से कार्य करते हुए दिन रात एक कर चुनाव जिताने का कार्य किया। प्रदेश के राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राष्ट्र निर्माण तथा सर्वस्व समर्पण के लिए कार्य करता है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं यहां तक कि कार्यकर्ता भी सोते नहीं हैं और एक चुनाव खत्म होते ही दूसरे चुनाव की तैयारी में जुट जाते हैं। इस अवसर पर पूर्व विधायक श्यामदेव राय चौधरी ने कहा कि जीत के आगे का शब्द है समर्पण, सेवा व कर्तव्य का बोध। उन्होंने सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का आह्वान किया कि सभी की जिम्मेदारी बढ़ गई है और समर्पण, सेवा व कर्तव्य का बोध का ध्यान रखेंगे तो अपने दायित्व के साथ न्याय कर पाएंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि सेवक की भांति कार्य करते रहिए। कार्य समिति बैठक का संचालन महामंत्री अशोक पटेल तथा धन्यवाद ज्ञापन उपाध्यक्ष अभिषेक मिश्रा ने किया। शक्ति केंद्र स्तर पर बैठक करेंगे तो उसमें कितने बूथ आते हैं, उनके बूथ अध्यक्ष और बूथ कमेटी को बुला लेंगे और सरकार की तरफ से, पार्टी की तरफ से साहित्य और पत्रक भी आने वाला है, तो वह साहित्य और पत्रक भी आपको मिल जाएगा और वही साहित्य और पत्रक लेकर के हमको सबको शक्ति केंद्र के स्तर पर योजना बना करके बूथ स्तर पर घर घर जा करके संपर्क करना है। स्वामी हर्षवर्धन पब्लिक स्कूल की चुर्क एवं घोरावल शाखा में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। चुर्क व घोरावल से स्वामी हर्षवर्धन पब्लिक स्कूल में 10वीं व 12वीं कक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले
होनहार छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। अभिभावकों व छात्र छात्राओं से भरे सभागार में समारोह का प्रारंभ विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने स्वामी हर्षिवानंद के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन से किया। सर्वप्रथम 10वीं व 12वीं के 3 छात्र छात्राओं को प्रबंधक बाबा जी ने माल्यार्पण, अंगवस्त्र व प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। उल्लेखनीय है कि स्वामी हर्षिवानंद पब्लिक स्कूल चुर्क शाखा के 10वीं के 3 छात्र कार्तिक कुमार 45%, आर्यन वर्मा 94.2% तथा मौसम प्रमोद सिंह 93.4% अंक एवं 12वीं में यश जायसवाल 95.25%, ऋतु नंदी 93.5% एवं अंतरा ने 91.25% तथा घोरावल के सुजल सिंह 94%, आकांक्षा सिंह 93%, यश वर्मा 92%, श्रेया सुमन सिंह 91%, जो कि विद्यालय ही नहीं अपितु सोनभद्र जिले का गौरव बढ़ाया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने कहा कि सफलता और असफलता परीक्षा परिणामों के 2 आयाम हैं। दोनों ही आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। असफलता और अधिक परिश्रम करने की ओर संकेत है, तो सफलता से प्रेरित होकर चुनौतियों को स्वीकार करने का साहस सिखाती है। अतः प्रतिभावान छात्र छात्राओं को चाहिए कि वे सफलता से अति उत्साहित न हो, आगे के लिए अपने परिश्रम का उपयोग करें, क्योंकि उन्हीं के प्रतिभा पर राष्ट्र का नवनिर्माण निर्भर है। अपने संबोधन में प्रधानाचार्य नीरज श्रीवास्तव ने कहा कि युवा छात्र राष्ट्र की संपत्ति है, उन्हें उचित मार्गदर्शन देना शिक्षा मंदिरों की जिम्मेदारी है। इस संदर्भ में स्वामी हर्षिवानंद पब्लिक स्कूल अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर रहा है। प्रधानाचार्य A.K. वर्मा ने अपने स्वागत भाषण के द्वारा विद्यालय में आए हुए सभी छात्र छात्राओं व उनके माता पिता तथा विद्यालय में उपस्थित सभी गणमान्य अभिभावकों का स्वागत किए। इस अवसर पर स्वामी हर्षिवानंद पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य A.K. वर्मा एवं घोरावल के प्रधानाचार्य नीरज श्रीवास्तव तथा शिक्षकगण राकेश कुमार शर्मा, मनोज राय, अंजना पांडे, P.K. शुक्ला, चंचला मिश्रा, ओम प्रकाश यादव, संतोष विश्वकर्मा, आलोक तिवारी, निर्मला यादव, शशि राणा, मोतीलाल गुप्ता, सर्वेश पाठक, आकाश सोनी, कविता चरोसिया, मुनिराज आदि उपस्थित थे। I give my credit to the teachers, parents and my hard work. I have achieved this position due to the teachers. यहाँ पर वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इटावा कल, आज और कल पुस्तक पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय में परिचर्चा का आयोजन किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान स्थित संबोधित सभागार में इटावा कल, आज और कल पर पुस्तक परिचर्चा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मालवीय जी की चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन से किया गया। तदुपरांत संगीत और मंच कला की छात्र छात्राओं ने कुल गीत की प्रस्तुति की। अतिथियों का स्वागत अंगवस्त्रम, पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर किया गया। इस दौरान लोगों को पुस्तक भी भेंट किया गया। परिचर्चा में यह कहा गया कि राहुल संकृतायन पर्यटन पुरस्कार से सम्मानित पुस्तक इटावा कल, आज और कल काशी और इटावा के संबंधों को नई दृष्टि के साथ मजबूती प्रदान करेगी। यह कहना है काशी हिंदू विश्वविद्यालय सामाजिक विज्ञान संकाय की प्रमुख प्रोफेसर बिंदा डी परांजपे का। वह शनिवार को संकाय के संबोधित सभागार में पूर्व IPS हरीश कुमार द्वारा रचित पुस्तक पर आयोजित परिचर्चा में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। विशिष्ट अतिथि इतिहास विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर घनश्याम ने कहा कि हरीश कुमार ने एक पुलिस अधिकारी होते हुए भी साहित्यकार की तरह पुस्तक की रचना की। सारस्वत अतिथि प्रोफेसर विजयनाथ मिश्र ने कहा कि यह पुस्तक लेखक का काशी से जुड़ाव प्रदर्शित करती है। यह पर्यटन के क्षेत्र में हिंदी लेखन को बढ़ावा देगी। संचालन प्रोफेसर सीमा मिश्रा व धन्यवाद ज्ञापन अजीत सिंह ने किया।
कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं, प्रोफेसर तथा शोध छात्र उपस्थित थे। हरीश कुमार जी IPS, जो उन्होंने एक किताब लिखी है इटावा आज, कल और फिर आगे की, जो उसमें पूरी इटावा के बारे में ही नहीं, पूरी संस्कृति के बारे में उन्होंने एक परिचर्चा किया है कि आखिर जो हमारी पुरानी जनरेशन और नई जनरेशन एक दूसरे से कैसे कोऑर्डिनेट करे, कैसे एक दूसरे को समझे, अपनी संस्कृति को समझे, अपने जीवन को समझे। और इटावा पूरा जो क्षेत्र है उसके बारे में जो जानकारियां हैं, ख़ास करके उनकी पढ़ाई लिखाई की, वहाँ की उपलब्धियों की, वहाँ के कहावतों की, मुहावरों की, वहाँ के संस्कृति की, मुझे ऐसा लगता है कि ये पहला प्रयास है पूरे देश में कि किसी शहर के बारे में एक IPS ने अपने जीवन में ऐसा लिखा। और मुझे लगता है कि सभी को ये किताब पढ़नी चाहिए। मैं हरीश कुमार जी को अपने सारे छात्र छात्राओं की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की महिला विंग समेत समस्त पदाधिकारियों ने लव जिहाद पर बनी फिल्म द केरला मूवी को देखा। लव जिहाद पर बनी फिल्म द केरला मूवी को देखने के लिए रविवार को वाराणसी के कैंटोनमेंट स्थित GHP मॉल में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के महिला विंग समेत समस्त पदाधिकारी मौके पर मौजूद रहे। वाराणसी के मेयर पद के प्रत्याशी रहे ओम प्रकाश सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। ओम प्रकाश सिंह ने बातचीत करते हुए कहा कि करणी सेना के लोग जो हमारे परिवार की तरह हैं, आज द केरला स्टोरी देखने के लिए आए हुए हैं। इन सभी लोगों का चुनाव के दौरान काफी सहयोग रहा। इन सब का मैं आभारी और ऋणी हूं और इन सभी लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं हमेशा इनके साथ खड़ा रहूंगा। ये सभी करणी सेना के लोग हैं और हमारे परिवार के सदस्य हैं और ये सब लोग यहाँ आज पिक्चर देखने आए हैं और इन सब लोगों का मेरे चुनाव में बहुत ही सहयोग रहा। इन सब का मैं आभारी हूँ, ऋणी हूँ और इन सबको विश्वास दिलाता हूँ कि जब भी मेरी आवश्यकता होगी घर परिवार के तरह इस सेना में जो भी मेरी भागीदारी हो सकती है, पूरा पूर्णता, पूरे मनोयोग से, पूरी मनसा से मैं इनके साथ। वात्सल्य सोसाइटी द्वारा आयोजित 9वें मिस एंड मिसेस बनारस एवं छठे मास्टर एंड मिस लिटिल स्टार ऑफ बनारस प्रतियोगिता का प्रथम ऑडिशन संपन्न हुआ। वात्सल्य सोसाइटी द्वारा आयोजित 9वें मिस एंड मिसेस बनारस प्रतियोगिता एवं छठे मास्टर एंड मिस लिटिल स्टार ऑफ बनारस प्रतियोगिता का प्रथम ऑडिशन शनिवार को महमूदगंज स्थित होटल जीनिया परिसर में आयोजित किया गया। सर्वप्रथम मास्टर एंड मिस लिटिल स्टार ऑफ बनारस प्रतियोगिता का ऑडिशन हुआ, जिसमें 3 वर्ष से 12 वर्ष तक के 20 प्रतिभागियों ने रंग बिरंगे आकर्षक वस्त्रों में रैंप वॉक किया एवं टैलेंट राउंड में फिल्मी गीतों पर डांस कर उपस्थित निर्णायकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बच्चों के इस प्रथम ऑडिशन में कुल 8 बच्चों का चयन किया गया। इसी क्रम में 9वें मिस एंड मिसेस बनारस प्रतियोगिता 2023 का प्रथम ऑडिशन हुआ, जिसमें मिसेस में 35 प्रतिभागी एवं मिस में 12 प्रतिभागी शामिल हुई। ऑडिशन के प्रथम राउंड में प्रतिभागियों ने आकर्षक परिधानों पर रैंप वॉक किया। द्वितीय राउंड में निर्णायकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर प्रतिभागियों ने दिया एवं तृतीय राउंड टैलेंट राउंड में मिस एंड मिसेस बनारस की प्रतिभागियों ने फिल्मी गीतों पर नृत्य किया। आज के इस ऑडिशन में 18 मिसेस एवं 10 मिस का चयन किया गया। इस ऑडिशन के मुख्य अतिथि पॉपुलर हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर A.K. कौशिक एवं डॉक्टर किरण कौशिक मुख्य रूप से उपस्थित होकर प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाए। ऑडिशन में निर्णायकों में मुख्य रूप से वंदना सिंह, डॉक्टर आकांक्षा त्रिवेदी, सपना सिंह राजपूत, पूनम कुमारी, आर्या दीपा मिश्रा, संजू सिंह, पूजा सिंह, काजल चौधरी, अंकिता कुमारी, साक्षी पांडे, पलक जायसवाल, मनीमा सिंह, वैशाली, वंदना दुबे आदि उपस्थित थे। इस प्रतियोगिता का द्वितीय एवं अंतिम ऑडिशन 30 जुलाई 2023 को एवं मेगा फाइनल 28 अक्टूबर 2023 को सिगरा स्थित एक होटल में संपन्न होगा। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।